कुल्लू की पहाड़ियों में सुबह के वक्त का नज़ारा कुछ और ही कहानियाँ दोहराता है। बीती रात की बारिश के बाद ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए ये एक छोटे से पहाड़ पर बसे हुए हिमाचल टूरिज़्म के गेस्ट हाउस के पास का माहौल तरह तरह के पंछियों की आवाज़ से भर गया है। तोता और कोयल के अलावा भी बहुत सारे जाने अनजाने पंछियों की गूंज हर तरफ से सुनाई देती है। कुल्लू पहुंचने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि मनाली से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे आया हुआ ये पहाड़ी शहर बहुत से मायनों में मनाली से कहीं ज़्यादा बेहतर था। यहाँ मनाली की तुलना में भीड़ भाड़ तो कम थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ हर तरफ एक सुकून का एहसास था। हिमाचल टूरिज़्म का गेस्ट हाउस कुल्लू शहर के अंदर होते हुए भी एक छोटे से हिलॉक पे अलग थलग सा बना हुआ है। यहाँ से कुल्लू के सबसे बड़े प्लेग्राउंड तक का रास्ता आप सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी से तय कर सकते हैं। हमारे अपेक्षा से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरे रूम हमें बहुत ही किफ़ायती दमों में मिले। गेस्ट हाउस के किचन और खानसामे की रसोई कौशल्या से हम ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन आसपास में खाने के बहुत सारे विकल्प होने के कारण हमने कोई शिकायत भी नहीं की। आज हमारे 1 दिन के स्टे के बाद हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। रात के बारिश में गाड़ी के ऊपर बंधे कुछ सामान में पानी आ चुका था, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत देर से पता चलता है। खैर, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। अफसोस करने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं था, तो हमने आगे की सोचते हुए मनाली से आगे केलोंग की ओर का रुख किया। मनाली के पास से गुजरते हुए आसमान में नज़र आती है इंसान की पंछी की तरह उड़ने की छुपी ख्वाहिश और उसको पूरा करने की कोशिश। कुल्लू और मनाली के बीच में हर 50 मीटर पे पैराग्लाइडिंग की बुकिंग के सेंटर हैं, और ये पैराग्लाइडिंग के जरिए पक्षियों की तरह ऊंचाइयों पे उड़ने का एहसास करवाते हैं। मनाली के आसमान में रंग बिरंगे पतंग की तरह उड़ते नजर आते हैं पैराग्लाइडर। कुल्लू से निकल के मनाली की ओर आगे बढ़ते हुए हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुकने का फैसला किया। हमारी गाड़ी के रुकते ही बगल वाली गाड़ी के नीचे आराम फरमाते हुए कल्लू ने हमें घूर के देखा। हमें लगा कि हमारे आने से उसकी शांति में खलेल पहुंची थी। ढाबे के मेन्यू में खास कुछ था नहीं, लेकिन जो भी था उससे हमारा गुजारा हो गया। धीरे धीरे मनाली बाईपास के हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक को चीरते हुए हम अटल टनल की ओर आगे निकले। आज के समय के बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न स्ट्रक्चर में से एक अटल टनल मनाली साइड को लेह लद्दाख और स्पीति वैली जाने के 2 अलग अलग रास्ते के साथ कनेक्ट करती है। ये ऑल वेदर टनल हमारे देश की डिफेंस सर्विसेज को लद्दाख रीजन और कश्मीर वैली को बाकी के देश के साथ पूरे साल भर जुड़ के रखने में मदद करता है। अटल टनल को क्रॉस करके बाहर निकलते ही लेफ्ट वाला रास्ता आपको लेह लद्दाख की ओर ले जाता है, जबकि राइट साइड वाला रास्ता स्पीति वैली की ओर मुड़ता है। सुबह कुल्लू से निकलते समय हमने आज शिंकुला टॉप क्रॉस करके आगे पडूम की ओर बढ़ने का सोचा था। टनल से बाहर निकलते हुए हम जैसे ही लद्दाख की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप 3 लैंडमार्क डेस्टिनेशंस क्रॉस करेंगे। पहले सिसु, बाद में तांडी और उसके बाद में केलंग आता है, जहां की आपको इस रूट का लास्ट फ्यूल पंप मिलता है। तांडी से लेफ्ट वाला रास्ता आपको किलर किश्तवर होकर कश्मीर में श्रीनगर की ओर ले जाता है। यही रास्ता आपको दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ी रास्तों में से एक जाने जाते सच पास के रास्ते से होकर हिमाचल प्रदेश में चंबा की ओर ले जाता है। किल्लार किश्तवार का रास्ता भी अत्यंत मुश्किल हाई एल्टीट्यूड रोड्स में से एक क्लिफ हैंगर के नाम से जाना जाता है। खैर, हमारे लिस्ट में आज के दिन ये वाला रास्ता नहीं था, तो हम टांडी से सीधे कीलोंग की ओर निकल चले। सही में देखने जाएं तो अटल टनल को क्रॉस करने के बाद का हर एक मोड़ आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता की सतत कसौटी करता रहता है।
इस रास्ते पे कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सिस्सू और टांडी से आगे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है। इस साल कई जगह सर्दी की बर्फबारी की असर अब तक देखने मिल रही थी। पहाड़ों की ढलान पे सड़क से थोड़ा ऊपर तक कुछ ही समय पहले हुई बर्फबारी ने अपनी छाप छोड़ रखी थी। दूर तक फैले बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके पर्वतों की ढलानों पर बसे हुए लोग और उनके घर, मानो कि समय यहाँ थम सा गया था। ठंडी की ऋतु अपना दामन समेटे हुए जाने की तैयारी में थी और बसंत का आगमन हो चुका था। ठंड में सूखे पड़े पेड़ धीरे धीरे रंग बदलते हुए हरे रंग से तब्दील होने शुरू ही हुए थे। हम हमारी धुन में आगे बढ़ रहे थे और सोच के रखा था कि आज खिलोंग से आगे जिस्पा में जाके ही रुकेंगे, लेकिन बर्फीली चोटियों से ऊपर आसमान में छाए हुए बादल कुछ और ही संकेत दे रहे थे। अटल टनल से लेके जिस्पा और आगे शिंकुला टॉप तक के रास्ते सीमा सड़क संगठन ने, जो कि ज़्यादातर BRO के नाम से ही जाना जाता है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा है। टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो जाने के कारण इस इलाके में हल्की सी चहल पहल शुरू हो गई थी। रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें और ढाबे खुलने लगे थे। रास्ते में पंचर चेक करने के लिए हम रुके तो एक नए छोटे से दोस्त से मुलाकात हो गई। बड़े प्यार से और बड़ी आस से वो हमारी ओर देखता रहा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने रास्ते में एक कलरफुल मोबाइल कैफे जुले को भी देखा, मानो कि सूखे में लाल रंग का गुलाब खिला हो। और अंत में हम किलोंग के करीब मनाली लेह मार्ग के आखिरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तब लगभग दोपहर का वक्त हो गया था। पंप, जिसका नाम उपासक फीलिंग स्टेशन है, वो इस रूट का आखिरी पंप है और यहाँ बाहर बोर्ड पर लिखा भी है कि अगला फीलिंग स्टेशन 330 किलोमीटर के बाद लेह में आएगा। मनाली लेह के रूट पर रोड ट्रिप करने वाले एडवेंचर सीकर्स को इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं होती। कार और टैक्सी मालिक यहाँ से अपना टैंक टॉपअप करवा लेते हैं, जबकि बाइकर्स टैंक टॉपअप और साथ में लाया हुआ जेरी कैन को भी यहाँ से फुल करवा लेते हैं। ये एक तरह का रिचुअल जैसा है जो कि अपने आप ही होता है। किसी भी रोड ट्रैवलर को ये बात बोलनी या समझानी नहीं पड़ती। पेट्रोल पंप के मालिक ने हमें आगे के रास्ते के लिए थोड़ा गाइड किया। लंबा पड़ेगा आपको। अच्छा, बहुत लंबा पड़ेगा और कारगिल होके जाएगी। तो वो परमानेंटली खुला रहता है, उसमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट डेज नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। लंबा है, आप घूमने आए तो फिर घूम के जाओ जी। हाँ, बस वही पास वगैरह में तो बर्फ भी बहुत ज्यादा मिलेगा। निमो के ना, निमो के, ठीक है, चलो वही करते हैं। थोड़ा सा देखना ऑक्सीजन का वो लाया वहाँ। बताया कि हम चाहे तो पंप के बगल में आए हुए उनके होम स्टे में रुक सकते हैं। खैर, हमारा आगे जाना तय था। कहाँ तक जाएंगे ये आइडिया नहीं था, लेकिन सोचा था कि जिस्पा से पहले केलांग में ही कहीं रुक जाएंगे। पेट्रोल पंप से थोड़े ही आगे बढ़े तो हमें याद आया कि यहाँ पर हिमाचल टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस भी है और वो भी बिल्कुल रोड के ऊपर। वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि अभी अभी इसके कमरों का रेनोवेशन हुआ है और बहुत रीजनेबल रेट्स में उपलब्ध भी है। अब ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हमने सोच लिया था कि यहीं रुक जाते हैं और केलांग को एंजॉय करते हैं। केलोन के नाम के पीछे एक अनोखी कहानी है। केलोन के पास बर्फ से ढके एक पहाड़ पर चट्टानों का एक गहरा हिस्सा ऐसा दिखाई देता है जो किसी महिला की आकृति जैसा लगता है। वह महिला जैसे कोई गठरी अपनी पीठ पर लाद कर चल रही हो। पहाड़ के इस हिस्से पर कभी बर्फ नहीं टिकती, इसलिए यह आकृति हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1856 में एक जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी महिला लेडी एलिसा ने इसे खोजा था। चट्टान की यह आकृति उन्हें अपनी पीठ पर बोझ उठाए एक महिला जैसी लगी, जिसके बाद उन्होंने इसे लेडी ऑफ केलोंग नाम दिया। हमारे स्टे के दरमियान हमें देर शाम इस कहानी के बारे में मालूम चला, लेकिन तब तक तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो हमने सोचा कल सुबह आराम से लेडी ऑफ केलोंग को निहारेंगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही जो हुआ, कहानी के उस मोड़ पर हम जल्दी ही आते हैं। उस दिन देर शाम तक हम आसपास घूमते रहे और स्थानीय लोगों से बात करते रहे और ढेर सारी फोटोग्राफी भी की। दूसरे दिन सुबह 6 बजे के आसपास तेज़ हवा और बारिश की आवाज़ सुनकर हम उठ गए। जैसे ही पर्दे हटाए तो बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही था। बाहर सुबह की ठंड में शुरू हुई बारिश हल्के हल्के बर्फ़ में बदलाव हो रही थी और 15 से 20 मिनट में बाहर का पूरा एरिया बर्फ़ से ढकने लगा था। हमने बाहर जाके ये बर्फ़बारी का मज़ा लेने का फ़ैसला किया और हमारे फर्स्ट फ्लोर के कमरे से बाहर आ गए। नीचे रिसेप्शन पर गए तो मालूम चला कि होटल के मेन गेट को स्टाफ ने लॉक किया था और वहाँ कोई नहीं था। हम बर्फ़बारी को मिस नहीं करना चाहते थे,
तो किचन की खिड़की से निकल के बाहर जाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे कि मालूम चला कि रिसेप्शन पे एक छोटी सी कटोरी में मेन गेट की बड़ी सी चाबी को छिपा कर रखा गया था। हमने जल्दी से चाबी लेकर गेट खोला और बाहर कदम रखते ही हैरी पॉटर की किसी फिल्म की तरह एक ही पल में हम किसी और दुनिया में आ गए। वो पल, वो नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हम सब अपने अपने हिसाब से बर्फ़बारी का आनंद लेने में खो गए। उतने में हमारे होटल का स्टाफ भी जाग गया था और वो भी हमारे साथ बातें करने लगे। बातों ही बातों में पता चला कि करीब 1 महीने पहले यहाँ बर्फ़बारी हुई थी और मई के महीने में बर्फ़ गिरना एक बहुत ही रेयर बात थी। जो भी था, हमारे लिए तो ये एक यादगार पल था। आसमान से गिरती हुई बूंदों को अपने हाथों में समेटने की वो मासूम सी हरकत, शायद यही वो एक पल था जो कि हमें जीवन भर याद रहेगा।